Hello students, it's our worksheet number 4 for SST class 8 scheduled to be done on 2nd October 2020. Students, all of you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. Now need for conservation of resources. Need for conservation of resources, बेटा जो टॉपिक है वो आपको बता रहा है कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको क्यों बचाना है, क्यों उन्हें कंजर्व करना है। तो देखिए, ह्यूमन कंज्यूम्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। हम ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी वजह से क्या है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है रिसोर्सेज की। ड्यू टू डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट, अब हम क्या चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहते हैं, हम उससे बड़ा कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हम उसमें क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सप्लॉइट्स रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन। हमें अपने मॉल्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी जगह खाली लेने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए हमने अपने जो वन है उनको काटा, रहने के स्थान को प्राप्त करने के लिए काटा। तो उससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं बेटा, पेड़ों को काटना, वनों को काटना। और माइनिंग है खनिज पदार्थों का ज़रूरत से ज़्यादा जब हम निकाल रहे हैं बाहर। दिस हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। इससे क्या है, प्रकृति का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो डिस्टर्ब होता है। और जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर उन जंगलों में रहते थे बेटा, वो भी बेघर हो गए। तो वो क्या करेंगे, वो इधर उधर बाहर आएंगे और इसीलिए फिर वो हमारे उन एरियाज़ में आते हैं जहाँ हम रहते हैं, और वो वहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं क्योंकि हमने उनका जो घर था, उनका जो हैबिटेट था फॉरेस्ट, उसमें उनको डिस्टर्ब किया। मैनी ट्रीज़ आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर। और बहुत से पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए। और हमें हर काम के लिए, आपको पढ़ने के लिए पेपर चाहिए, आप ऑफिस में काम करने के लिए भी पेपर चाहिए, तो हर जगह कागज़ की ज़रूरत है। तो बेटा पेपर जो है वो हमें वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। सो डू नॉट लेट द पेपर टू गो इन वेन। पेपर को वेस्ट नहीं होना देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम जो हो सके। और उसके बाद उसको रिसाइकल के लिए दे देना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो बेटा सिमिलरली मैन इज़ एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी विच विल एंड वन डे। तो हम देख रहे हैं पेट्रोल भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में, सब लोग अपनी गाड़ियाँ चाहते हैं, सबकी अलग अलग गाड़ी चाहिए। पेट्रोल सभी गाड़ियों में डलेगा तभी वो चलेगी। हमने कार पूलिंग और सब, जो बेटा बहुत से कम लोग जो हैं वो कार पूलिंग पे बिलीव नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कार पूल करेंगे तो अगर एक ही स्थान पर 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, तो अलग अलग गाड़ी से जाने के बजाय अगर आप एक गाड़ी से जाएंगे तो बाकी 4 गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला जो पेट्रोल है वो बच जाएगा। तो इसी तरह से वो हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने संसाधनों को बचा सकें। इवन ह्यूमन पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट्स वाटर एंड एयर बाय देयर एक्टिविटीज़, द रिज़ल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। यहाँ तक कि हम तो हवा और पानी को भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें इसको बचाना होगा, रोकना होगा, नहीं तो हमें ही उसके बुरे प्रभावों को सहना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज़ स्टार्टेड डिटोरेटिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो संतुलन था, जो प्रकृति का संतुलन है, वो अब बिगड़ता जा रहा है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज़रूरत से ज़्यादा, जितना मानव की ज़रूरत थी प्रकृति उसको हमें देती है, लेकिन हम जब उससे ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड। तो प्रकृति का जो बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे क्या होगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी इन डेंजर। उससे हमारा अस्तित्व ही ख़त्म होने का खतरा बना रहेगा हम सभी के लिए। ऐसी कोई, देखिए बेटा, ये जो सारे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक जो हमने पढ़ा, और भी जो लैंडस्लाइड, ये कब होते हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति को एक्सप्लॉयट करते हैं, जब हम छेड़ते हैं, तो उसका एक्शन पे रिएक्शन आता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन। हमने एक्शन किया, हमने ज़रूरत से ज़्यादा, अगर आप किसी बच्चे को छेड़ दो तो वापस बोलता है ना क्या है, तो प्रकृति उस रूप में हमें वापस कहती है कि नहीं, बस अभी रुक जाओ। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें इसका जो इस्तेमाल है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। देयरफॉर वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइसली विद प्लानिंग
इसलिए हमें रिसोर्सेज को बहुत ध्यान सोच समझकर दिमाग से विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए, सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, ताकि हम लंबे समय तक इसका फ़ायदा ले सकें और फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, आप लोग हैं, आपसे बाद वाले आने वाले बच्चे सब इसको यूज़ कर सकें। अब यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, विवेकपूर्ण ढंग से अच्छे से सोच समझ के संसाधनों का इस्तेमाल करना विदाउट हार्मिंग नेचर, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जो हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, उसको बोला जाता है विद प्लानिंग इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम बनाए रख सकते हैं आगे तक। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर, राइट हाउ ईच करेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है। ये क्या कर रही है? आयशा रीड्स विद ऑल द लाइट्स ऑन। तो क्या ज़रूरत है आयशा को? एक अकेले बच्चे ने जो पढ़ना है तो वो सिंगल लाइट भी सफिशेंट है, तो ये सारी लाइट्स इसको नहीं जलानी चाहिए। तो टू सेव इलेक्ट्रिसिटी शी शुड यूज़ ओनली वन, शी शुड यूज़ ओनली वन लाइट, ओनली वन लाइट जो उसके लिए ज़रूरी है, तो वो बचा सकती है बाकी की 3 लाइट्स की एनर्जी। इसी तरह से देखिए, टॉम बर्न्स द ड्राई लीव्स इन हिज गार्डन। तो बेटा जो बर्न करने से क्या हुआ? एयर पॉल्यूट हो गई, ये भी गलत एक्टिविटी थी, ये भी गलत है। इससे अच्छा वो प्लांट से मिलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, छिलके हैं फलों के, सब्जियों के, इनको हम अगर एक गड्ढा करके उसमें डाल दें, पत्तों को उसमें डाल दें, थोड़ा सा पानी डालें और ऊपर से मिट्टी से ढक दें, तो कंपोस्ट बनाया जा सकता है जो कि सॉइल को भी क्या करेगा? फर्टाइल कर देगा। वो हमारी सॉइल की भी फर्टिलिटी के लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ हमारी जो एयर है बेटा, ये क्या करेगा? ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा एयर पॉल्यूशन से बचने के साथ ही साथ हमारी जो लैंड है, हमारी जो मिट्टी है, उसको फर्टाइल कर देगा। तो इस तरह से हमें ये ना करके कंपोस्ट करने के लिए एक गड्ढे में पत्तों को सारा इकट्ठा डाल देना चाहिए, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं, वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं और हमें बाद में मैन्योर के फॉर्म में मैन्योर बन जाता है उनसे, जो हमारी जो लैंड है, जो हमारे खेत हैं, हम उसको भी फर्टाइल बना देता है। नेक्स्ट है राहुल कीप्स द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। तो राहुल क्या करता है? इस तरह से टैप ओपन रखता है ब्रश करते हुए, तो पानी वेस्ट कर रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए। उसको जितना पानी चाहिए उसको क्या करना चाहिए? उसको एक पानी टेक द रिक्वायर्ड वाटर इन, टेक द रिक्वायर्ड वाटर इन मग to save water. Now next question is why conservation of resources is so important. तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तभी तो हमारी आने वाली जनरेशन, देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है? फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहला कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों चाहिए। दूसरा, अगर हमें इसे लॉन्ग रन में यूज़ करना है तो हम इसका एडवांटेज तभी ले सकते हैं जब हम इसको कंजर्व करेंगे। और थर्ड, फ्यूचर जनरेशन इसको तभी यूज़ कर सकेगी जब हम इसे कंजर्व करेंगे। और हमें इनको कंजर्व करके ही आगे प्रोग्रेस करना है, बिना अपनी एनवायरनमेंट को हार्म करे, नेचर को हार्म करे। उसी को ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका आंसर नंबर 2 है। Using resources wisely without harming nature and with planning is called sustainable development। ये आपका आंसर नंबर 2 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, if petrol is completely exhausted then think about what changes will happen in your life। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ भागना, स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन यानी कि आपको रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आज ही चले जाना चाहिए ताकि हम इसको लंबे समय तक चला सकें। स्विच ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी
और इसी तरह से आपको बेटा कंफर्ट अपने बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने कल जो वर्कशीट की थी वर्कशीट नंबर 76 जो क्लास 6 से 8 के लिए वर्कशीट थी 76, वर्कशीट नंबर थी आपकी 76, उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया गया, समझाया गया था। आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देख के इसको अपने आप लिखेंगे, ये अब आपका टास्क है। और दूसरा उसमें ये भी बताया गया कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज। तो आप एक एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम का है, अगर हम रेड लाइट पे खड़े हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए अपने इंजन को। आसपास जाना है तो हमें पैदल चले जाना चाहिए, और नहीं तो बाईसाइकिल का यूज़, साइकिल का यूज़ करना चाहिए। दिन के समय अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, यूज़ सनलाइट एज मच एज़ पॉसिबल। दिन के समय अगर आप काम कर रहे हैं, यूज़ सनलाइट, उस समय में आप सनलाइट यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है और आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंजर्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको और भी चीज़ें सोचकर इसमें लिखने हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सो कीप लर्निंग, एन्जॉय योर लर्निंग एंड हैव दीज लर्निंग इन योर बिहेवियर। आपको अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है ताकि हम सब मिलके अपने सभी रिसोर्सेज को सेव कर सके, कंजर्व कर सके, आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ करें और हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, ताकि हम नेचर को कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पहुंचाने दें, ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे। अगर नेचर का बैलेंस ख़राब होगा तो इनडायरेक्टली हम लोगों पर ही बेटा इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हम पे है, और फाइनली हम लोगों को ही वो सारे नेचुरल डिज़ास्टर और सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू गेट रेडी टू फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो कीप enjoying, keep learning and stay blessed and healthy. Thank you.